हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Node.js के मॉड्यूल्स के बारे में। दिस इज द बैकएंड सीरीज। अगर आप ये पहली दफा ये वीडियो आपकी नजर पड़ी है, मेक श्योर दैट यू आर आल्सो वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस। ये अगर आप पहली दफा Node.js सीख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस Node.js डेवलपर हो, आई एम मेकिंग श्योर कि आपको बिल्कुल डिटेल में जाके डीप डाइव एक्स्ट्रा नॉलेज दूं, तो आपके लिए ये फिर भी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, देन दिस इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू पीपल। चलिए बात करते हैं। इस मॉड्यूल में हम मॉड्यूल के बारे में सारी चीजें जानेंगे कि क्या होता है मॉड्यूल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, हैंड्स ऑन एग्जांपल से देखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग मोर, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर आपको सिर्फ ये करना है कि सिर्फ ये इंट्रो देख के रुकना नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट ये पूरा जो वीडियो है आप इसको एक स्ट्रेच में देखिए, कोड्स लिखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए दैट यस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सर, उम्मीद करता हूं आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है और इस ब्लैक स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल्स। जस्ट लाइक एनी टॉपिक दैट वी स्टार्ट, मॉड्यूल को भी समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये मॉड्यूल है क्या। मॉड्यूल इन वेरी सिंपल वर्ड्स एक ऐसा फाइल है जिसमें हम कुछ कोड लिखे होंगे, राइट? And this code could be exported and used in another files. उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल कुछ भी नहीं है सर, एक ऐसा फाइल है जहां पे आपने कोड लिखा है और आपको लगता है कि कोड रीयूजेबल है पूरे प्रोजेक्ट में, दूसरे फाइल या दूसरा प्रोजेक्ट उस कोड को यूज करना चाहेगा। तो जब इस तरीके से आप एक फाइल बनाते हो, उसमें कोड कुड बी रीयूज्ड एट अदर फाइल्स इन अदर फाइल्स, टिपिकली वी गो एंड कॉल इट एज अ मॉड्यूल। और नॉर्मली इस फाइल से आप क्या एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होगे? आप चाह रहे होगे कोई फंक्शन मैंने अगर लिखा है तो वो मैं यूज कर पाऊं, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो मैं यूज कर पाऊं, अगर मैं कोई क्लास मैंने बनाया है वो मैं यूज कर पाऊं। These were the main things that you would like to go and export and let other files in the entire project go and make use of. इसी को कहते हैं हम सर मॉड्यूल्स। अगेन रिपीट कर दूं, सिंपल, एक ऐसा फाइल जिसमें कि कुछ कोड लिखा होगा और आप चाहोगे कि इस कोड को मैं रीयूज कर पाऊं दूसरे फाइल्स में, उस प्रोजेक्ट में या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में, देन आई गो एंड से दैट एज फाइल एज अ मॉड्यूल। वेरी सिंपल, क्लियर? ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल्स के ना कई तरीके के टाइप्स होते हैं, एक एक करके सारे टाइप्स को हम समझेंगे, उसका कोड लिखेंगे एंड देन विल ट्राई टू मूव ऑन। ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो टाइप है मॉड्यूल का, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, या फिर उसको मैं ये भी बोलूंगा लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल, ठीक है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल या तो लोकल मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या है कि आप सबसे पहले इसमें स्टेप 1 क्या लिखोगे? आप सबसे पहले करोगे एक आप .js फाइल आपने बनाई। .js फाइल में आपने कुछ लॉजिक लिखा। लॉजिक में आप या तो फंक्शन बना सकते हो, क्लास लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर कोई वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और फिर आपको इस लॉजिक को समहाउ यू शुड बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड यूज इन अनदर फाइल। अगर आप ऐसा कर ले जाओगे, इसका मतलब कि आपने एक मॉड्यूल बना लिया। ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन, उसको हैंड्स ऑन तरीके से देखते हैं कि Node.js की दुनिया में यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स बनाते कैसे हैं और वो जो लॉजिक है उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है और यूज कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। कूल। तो मैंने अपना ये VS कोड एडिटर खोल लिया जहां पे विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया लर्निंग मॉड्यूल्स एंड आई वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द Node.js प्रोजेक्ट। उसके लिए स्टेप्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर मुझे नोड में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू गो एंड मेक यूज ऑफ कमांड node init। जैसे मैं करूंगा, इट विल स्टार्ट गिविंग मी no, again that was a wrong command. It was not node, it is npm init। npm init जैसे मैं करूंगा, इट विल स्टार्ट गिविंग द नेम। डिफॉल्ट नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे चेंज करके, मेरे ख्याल से मैंने सही फोल्डर में हूँ नहीं मैं यहाँ पे, तो मैं पहले देखता हूँ मैं कौन से फोल्डर में हूँ। इसके बाद मैं चला जाता हूँ बैकएंड, लगता है ये क्लोज कर देना चाहिए एंड देन इफ आई गो एंड ओपन द टर्मिनल, ओके।
इसके बाद मैं आ जाता हूँ लर्निंग मॉड्यूल्स, फेयर नाइस, और यहाँ पे मैं करूँगा npm init, राइट, लर्निंग मॉड्यूल्स वर्जन दिस डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने बोला ये लर्निंग मॉड्यूल जो हो गया एक node.js प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं package.json को ओपन करके ये वैलिडेट कर ले रहा हूँ कि भैया मेरा सही तरीके से ये node.js प्रोजेक्ट बन चुका है। Now what I'll do now is that to learn this, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले I want to create a module और उस मॉड्यूल का मैं नाम डालता हूँ math.js। और ये जो math.js फाइल है उसमें मैं चाहता हूँ कि दो फंक्शंस लिखूं, एक जो ऐड करे दो नंबर्स को और दूसरा जो प्रोडक्ट करे दो नंबर्स को। And then we'll see that how we export it and make this math.js a module file। अभी ये एक नॉर्मल फाइल है math.js, इसमें मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, let me go and call it function as function add and let's take two numbers a comma b which returns a plus b। एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन prod a comma b return a into b right now। ठीक है सर, ये दो फंक्शंस हमने बनाए। अभी के टाइम पे ये math.js है, एक नॉर्मल फाइल है, इट इज नॉट अ मॉड्यूल राइट नाउ। अब मान लीजिए एक दूसरा फाइल है which I go and call it as app.js। अब app.js में मेरा काम है I want to add two numbers। अब ऑलरेडी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो लॉजिक है वो मैंने math.js फाइल में बना रखा है। लॉजिकली मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं यही लॉजिक फिर से अगर app.js में लिखूं तो समय की बर्बादी है, अगेन आई एम रीराइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो आई वांट सम वे कि मैं किसी तरीके से math.js का जो लॉजिक है वो यहाँ पे यूज कर पाऊं। आई एम एबल टू कॉल द फंक्शन रिटन इनसाइड math.js। अब उसके लिए जो चीजें मैं करूंगा अगर वो मैंने कर दिया तो math.js बन जाएगा मॉड्यूल। तो math.js को मॉड्यूल बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो क्या है बॉस, वो है मुझे इन दोनों फंक्शंस को करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है वो है module.exports और मैं बोलता हूं बॉस मैं एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। module.export इज द कीवर्ड, ठीक है ना। ये कीवर्ड जैसे ही मैं यूज करता हूं इट मेक्स दिस फाइल एज अ मॉड्यूल। बिना इसके बॉस, without this line, right, without this line, if you go and look around, right, without this line this is not a module। So this module.export is a line, the game changer, which converts this math.js file from a normal file to a module file। और इस module.exports में मैं कह रहा हूं कि बॉस आई एम ट्राइंग टू गो एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट। व्हाट आर दोज ऑब्जेक्ट्स? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं लिख रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट की होगा add and that should return the add function and the another should be the prod and that should go and return the prod function। ठीक है, तो अब ये वाला जो कोड है this makes this function module and it is now reusable in any other file। So now if I go and open my app.js, तो अब I want to go and add two numbers। So for adding two numbers, first of all what I'll do, I'll go and say that const math equals to, and I go and call it as require, and I go and say that both this is a file called as math। ठीक है, अब ये जो मैथ निकल गया उसका टाइप क्या होगा, दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट console.log। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ कर दूं, राइट, इफ आई गो एंड रन दिस node app.js, तो आप देखोगे कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही तो रिटर्न कर रहे हैं। एंड उस ऑब्जेक्ट में एक की है ऐड और वैल्यू है ऐड फंक्शन, एक की है प्रोडक्ट एंड उसका जो वैल्यू है दैट इज अ प्रोडक्ट फंक्शन। So what I can do is that if I have to add two numbers, I can simply say that console.log and let's say that maths.add and I can go and pass 5,6। If I go and run this, मैं देखा 5 + 6 11 हो गया। Similarly, I can go and call the another function called as product and I go and call it as add के बदले में prod और ये मेरे को दे देगा 5 × 6 = 30। Am I clear? Does it make sense? चलिए इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि बॉस एक ऐसा ऑब्जेक्ट
जिसमें कि की एंड वैल्यू आर ऑफ द सेम नेम। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग बोथ दीज थिंग्स, आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख सकते हो। यू कैन जस्ट राइट ऐड एंड यू कैन जस्ट राइट prod। कहां पे ऐसा करोगे? जहां पे की एंड वैल्यू हैज द सेम नेम। In that case, you don't have to provide key and value. You can just go and pass add and product. It is same as the previous one. तो अभी भी अगर मैं इसको app.js को रन करूंगा, it will get me the same result, which is 11 and 30. Now this is one way of exporting things. इस math.js में हमने क्या देखा? पहले हमने सारा का सारा logic लिख लिया, and then all the logic is exported at once. ठीक है, दिस इज वन अप्रोच। मेरा दूसरा अप्रोच एक्सपोर्ट करने का ये हो सकता है कि आई वांट टू डू द एक्सपोर्ट एट द फंक्शन लेवल की। इस ऐड को मैंने लिखा और जहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं वहां पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैं दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसको मैं जहां पे डिफाइन कर रहा हूं वहां पे ही एक्सपोर्ट कर रहा हूं। वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव दैट थिंग, व्हाट आई हैव टू डू इज I will go and comment this portion of the code. ठीक है, मैं इसको जाके यहां पे ये कमेंट कर दूंगा और मैं लिखूंगा exports dot add is equals to function, and here I'll go into the exports dot add is equals to prod a comma b. Now doing this will actually result in the same thing, because eventually both of these will get converted into the objects and this will be exported like add and product only. But this is another syntactical sugar, another way of writing the same thing. Even now, if I go back and run the app.js here, अगर मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँ node app.js, तो यहाँ पे अब मेरे को कुछ इशू आ रहा है। Let's try to see what is that. अच्छा, मैंने यहाँ पे भी ऐड ही लिख दिया, इसको मुझे prod लिखना होगा, राइट। एंड अगर इसको मैं जाके रखूंगा तो it will get me 11 and 30 itself, right? So this is the another way of exporting that. Now what if I go and do both the things? मैं इसको भी कर दूं और इसको भी कर दूं, and if I go and run this, run node.js, अब मैं अगर मैं इसको रन कर देता हूं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, और फिर से मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में भी एड प्रोडक्ट कर दिया, और नाउ इट इज सेइंग दैट एड इज नॉट डिफाइंड। सो आइडियली जब आप कोड लिख रहे हो, देन आइदर यू शुड गो एंड फॉलो दिस कन्वेंशन ऑफ एक्सपोर्टिंग द फंक्शन, और यू गो एंड यूज दिस। डोंट यूज बोथ, डोंट यूज बोथ, फेयर इनफ। तो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ, and I can just go and comment this out, and this will make things better for me, right? Cool. अब जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, दिस इज द वे आई एम एक्सपोर्टिंग इट, एंड सिमिलरली द वे आई एम रीडिंग इट हियर, राइट। ये जो कोड आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो मॉड्यूल सिस्टम है इसको हम कहते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम, कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। इट इज द डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम। नेटिवली जावास्क्रिप्ट सिर्फ इसी को सपोर्ट करती थी, नेटिवली जावास्क्रिप्ट सिर्फ इसी को सपोर्ट करती थी, but of late people have started using some another way of module system also, which is called as ES module system. लेटेस्ट जितने भी कोड बनाए जा रहे हैं आजकल ES मॉड्यूल सिस्टम को यूज किया जा रहा है, बट इट इज नॉट बैकवर्ड compatible. So still the most commonly used module system which is there in the market is CommonJS. So I'll focus more on the CommonJS module system, but then I'll also tell you that what is the difference in the ES module system, कैसे कोड लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, कोड में क्या चेंजेस आएंगे. We'll all see that in this video itself. But for now we'll go and follow the CommonJS. So जहां पे भी आपको ये require कीवर्ड दिखाई देगा ना सर,
आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे हम कॉमन JS मॉड्यूल सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। कॉमन JS एंड ES आर नॉट इंटर कॉम्पैटिबल, दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। एक फाइल में या तो आप कॉमन JS मॉड्यूल सिस्टम को यूज कर सकते हो या ES को। इन दिस इंटायर कोर्स विल प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन कॉमन JS, बट इस वीडियो के अंत में आपको ES के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो इसके साथ वी हैव टॉक्ड एंड लर्नड आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इफ आई गो एंड ओपन माय ओपन बोर्ड, we have understood this user defined model, we have understood that how to create, and we have also seen that how to use it. Once we have done this, now we are all set to move to the second type of the modules which we use in our projects. Perfect. So second type का जो module जो हमारे पास है उसको हम दोस्त कहते हैं inbuilt modules. Inbuilt modules. तो ये जो Node.js के डेवलपर्स हैं उनको पता था कि भैया Node.js का यूज क्यों करेंगे, बिकॉज लोग एप्लीकेशंस बना रहे हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए कई सारे कॉमन चीजें होते हैं जो आपको हर बार यूज करना होगा, जैसे फाइल हैंडलिंग, रीड राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करना, एमिट को इवेंट्स एमिट करना, HTTP सर्वर बनाना। तो Node.js हैज अ वेरी रिच सेट ऑफ ऑलरेडी बिल्ट मॉड्यूल्स जिसको हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम अपने प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स। अब वो क्या है, कहां से मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड हाउ डू वी यूज इट, लेट्स ट्राई टू यूज इन द हैंड्स ऑन मैनर इटसेल्फ। पहले समझते हैं कि कौन कौन से इनबिल्ट मॉड्यूल हैं। सो टू डू दैट लेट मी गो एंड ओपन माय क्रोम, और क्रोम ब्राउजर में जाके सर आपको सिंपल क्या करना है, आपको गो एंड सर्च करना है Node.js, आप लिखो डॉक्यूमेंटेशन और आप लिखो मॉड्यूल्स, कि भैया Node.js में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं अपने पास, ठीक है। इफ आई गो एंड हिट एंटर, ऑलमोस्ट सबसे पहला वाला जो लिंक होगा वही आपका आंसर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केस में। इफ आई गो एंड क्लिक ओपन दैट, लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे आप यहाँ पे देख रहे हो, कंसोल, क्रिप्टो, डिबगर, DNS, डोमेन, दीज आर ऑल द नेटिव या फिर इनबिल्ट मॉड्यूल व्हिच Node.js प्रोवाइड्स यू फॉर योर यूज केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ओपन करके देखते हैं, विच इज अ फाइल सिस्टम। मतलब कि अगर आपके लोकल फाइल सिस्टम में जो भी फाइल है उसमें आप रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, यू वांट टू मैनेवर ओवर इट, यू वांट टू प्ले विद दैट, उसके लिए जो और कोड आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज Node.js ऑलरेडी आपको वो वाला मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, राइट। सो आई एम राइट नाउ लुकिंग अराउंड एट फाइल हैंडलर, राइट। ये फाइल सिस्टम है और इसमें कई तरीके के APIs हैं, प्रॉमिस एग्जाम्पल्स हैं, कॉलबैक एग्जाम्पल्स हैं, सिंक्रोनस एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आराम से सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, राइट। कॉलबैक APIs हैं आपके, राइट। सिंक्रोनस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइल को रीड करने की कोशिश करूं, राइट, लेट्स से दैट आई हैव दिस रीड फाइल सिंक, राइट। इफ आई गो एंड ओपन दिस, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि रीड फाइल सिंक को यूज करने के लिए मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट। आई विल हैव अ कोड, ये आपका जो सिंटेक्स दिख रहा है ये वो ES5 में है। सिमिलरली वी विल हैव द, इफ यू गो डाउन, वी विल हैव द सिंटेक्स फॉर रीडिंग इट इन द अदर वे। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पेज है। मैं क्या करने वाला हूँ, वी गोना टेक फ्यू ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड इनबिल्ट मॉड्यूल्स, let's try to import it in our project, use in our project, ताकि आप used to हो जाओ at least in basic module से। and on the same lines कल को जाके जब आप project बनाओगे and you need any other modules, you know this is the place to go and deep dive, read about it and then start using in your project itself. Let's quickly go to our code and start writing it. तो if I go and open a code, सबसे पहला जो मैं मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। What it does, it helps me get होल्ड ऑफ द OS रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टिपिकली OS का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज हो रहा है, कितनी मेमोरी है, कितनी मेमोरी बची हुई, ऑल दीज काइंड ऑफ डेटा आई कैन गेट विद द हेल्प ऑफ द OS मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल दिस फाइल एज इनबिल्ट modules.js, ठीक है। सबसे पहला फाइल जो हम देखेंगे वो OS मॉड्यूल है। OS मॉड्यूल को यूज करने के लिए क्या आप करते हो, OS मॉड्यूल के लिए आप सेम चीज करते हो, आप लिखते हो const OS and then you say that require and then you just go and pass OS, because it is inbuilt, you don't have to pass the path, you just have to go and say that OS is
present. जैसे ही आपने करा, it will try to go and search in the installation path of node.js कि भैया जो node.js इंस्टॉल हुआ है उसमें जो अवेलेबल मॉड्यूल्स है उसमें ये अवेलेबल है क्या, एंड अगर होगा then will go and get me this OS module. एक बार टाइप देख लेते हैं भैया इसका टाइप क्या है. तो if I go and run this console.log type of OS, I go and run this node and let me go and call it as inbuilt. It is of the type object. So the OS module जो है उससे जो मुझे ये निकल के आ रहा है बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है क्या है, OS is an object. Fair. अब एक और चीज यहाँ पे 3 ट्रिपल डॉट्स दिख रहे हैं. What does that mean? ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है CommonJS which is the old one. आजकल लेटेस्ट जो है which is a ES module. So it's suggesting me that the file is a CommonJS module. It may be converted to an ES module. और जो मेरा VS कोड है वो कह रहा है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए इसको कन्वर्ट कर दूंगा ES मॉड्यूल में. एक बार क्विकली कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा दिखता है. कन्वर्ट टू द ES मॉड्यूल. देखो इस तरीके का कुछ दिखाई देगा. Will not spend time here because it will come back here some time late. But this is what the meaning of these 3 dots are. अब OS object आ गया. This will get me some very important information. Let's try to see that. So let me go and print something like console.log and let me go and print os.platform. os.platform जो है मुझे ये बताएगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ये कोड अभी रन कर रहा हूँ. डिपेंडिंग ऑन आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, द आंसर विल बी डिफरेंट. आप अपने यहाँ रन करके देखो और बताओ मुझे क्या प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हो. अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इट्स सेइंग Darwin. Now let's try to infer more information from here. So I can go and call it as console.log and os.total memory, and then I can also say the console.log os.free memory. एक बार इसको रन करके देख लें, एनालाइज करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. If I go and run this, I'm saying this is the total memory in my MacBook and this is the free memory. काफी मैंने यूज कर लिया है यार ऑलमोस्ट, राइट. एंड परफेक्ट. एक बार परसेंटेज निकाल के मीनिंगफुल देख लेता हूँ, इसी बारे में मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंटेज बचा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. Let's try to see what percentage that I get. It's somewhere around 0.18 is the remaining one. Cool. So this is what I go and get with the help of the OS module itself. ठीक है. कुछ और मॉड्यूल्स अपन यहाँ पे देखते हैं. Let me go and comment this out. ये पूरा कोड एक बार कमेंट कर लेते हैं. And let's talk about the another very handy module जो आप बार बार अपने कोड में यूज करोगे, that is called as FS module. तो जब भी अगर आपको कोई भी कोड से अगर आपको फाइल से रीड करना है या राइट करना है, आप ये FS मॉड्यूल यूज करने वाले हो. और FS मॉड्यूल को मोस्टली जो हम लोग है ना 2 तरीके से यूज करते हैं. एक हम सिंक मोड में यूज करते हैं, सिंक मोड, और सिंक मोड को बोला जाता है ब्लॉकिंग मोड. एंड दूसरा मोड ऑफ यूजिंग FS इज द असync मोड, और इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग मोड. So there are 2 modes in which I go and make use of the FS module, sync mode and async mode. दोनों ही मोड हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. We will start with first of all the sync mode itself. But FS मॉड्यूल को अगेन यूज करने के लिए मुझे FS को अपने इस फाइल में लेके आना पड़ेगा, और मैं उसके लिए यूज करूंगा const fs equals to require fs. बार बार कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए. रिक्वायर यूज करके आप किसी भी मॉड्यूल को अपने फाइल में ला सकते हो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो. जैसे मैं FS को लेके अब मैं क्या करना चाहता हूँ, I want to write in the sync manner. मैं क्या करूँ, हर बार console.log हर स्टेप पे लिखूंगा ताकि I get to know दे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So let me first of all go and print console.log and we call it as before the sync
सिंक राइट। सिंक राइट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं fs.write file sync। मुझे देना होगा फाइल का कुछ नाम, लेट मी गो एंड कॉल दिस नेम एज data.txt, ठीक है। और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कंटेंट एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज द कंटेंट इज हेलो वर्ल्ड, ठीक है बॉस। जैसे मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा वैसे एक नया फाइल क्रिएट होगा, उसका नाम होगा data.txt और उसके अंदर में कंटेंट चला जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेट्स ट्राई टू सी दैट। और उसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ console.log and I go after the sync write, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। Let's try to run this। मैंने लिखा node inbuilt modules.js, जैसे मैंने लिखा बिफोर द सिंक लाइन, मतलब कि पहले 11 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। फर्स्ट 11 नंबर लाइन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ और फिर ये 13 नंबर लाइन गॉट एग्जीक्यूटेड। फेयर है ना, जिस तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है। अब बात मुद्दे की ये है कि ये फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। सो इफ आई गो एंड ओपन इट आई विल गो एंड से दैट देखो data.txt गॉट क्रिएटेड और यहाँ के अंदर में कंटेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। सो यूजिंग द सिंक राइट आई एम एबल टू गो एंड क्रिएट दिस फाइल। ओके कूल। अब मैंने सिंक राइट कर लिया तो आई वुड लाइक टू गो एंड रीड इट। तो मैं फिर से एक कंसोल लिख देता हूं बिफोर द सिंक रीड, राइट। और सिंक रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, const content is equals to fs.read file sync और इसके अंदर मैं डालूंगा data.txt। और अब नॉर्मली क्या है, आपने जो ये प्रोजेक्ट लिखा है वो आपका node.js प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इससे जो आपने फाइल बनाया विच इज इससे जो आपने फाइल बनाया आपका जो node.js प्रोजेक्ट है, इससे जो आपने फाइल बनाया वो कौन सा था, data.txt। अब data.txt जो है वो स्टोर हुआ है हार्ड डिस्क में। सो एट द एंड ऑफ अ डे इसमें जो हार्ड डिस्क में जो डेटा होगा वो किस में स्टोर हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 0 and 1 बाइनरी में हो रहा होगा, ठीक है ना। तो node.js में जो डेटा था वो था इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग से जब वो data.txt में हार्ड डिस्क में जाके सेव हो रहा होगा वो हो रहा होगा बाइनरी में। तो ये स्ट्रिंग से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो एल्गोरिथम लगा होगा, है ना, कुछ तो लॉजिक लगा होगा। एंड सेम है जब मैं रीड करूंगा तो ये रीड करेगा बाइनरी में एंड देन इट विल गो एंड कन्वर्ट दैट इनटू द स्ट्रिंग। तो देयर हैज टू बी सम एल्गोरिथम टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग, encode that string into the binary form, and when I'm reading back from the hard disk it has to be decoded back into the string। वो एल्गोरिथम कौन सा यूज करते थे, क्या लॉजिक यूज करते हैं। So for doing that in the case of node.js we make use of something called as a UTF-8। काफी सारे लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल जावा भी ये यूज करता है। We use UTF standards for the encoding and decoding of the data points to the binaries, ठीक है। UTF-8 हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द एनकोडिंग एंड द डिकोडिंग, राइट। तो जब मैं रीड फाइल सिंक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दोस्त क्या आप यूज करोगे टू डू दिस। सो आई गो एंड से दैट UTF, राइट, आई गो एंड यूज UTF-8, ठीक है। आई गो एंड मेक यूज ऑफ UTF-8 और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log and go and pass the content, ठीक है। Let's try to go and run this। If I go and run this node before the sync write, after the sync write, before the sync read, hello world। तो ये सारे जो लाइन हुए हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हुए हैं। एक बार लास्ट वाला भी लिख देता हूँ, after the sync read, if I go and run this is after the sync read। तो यहाँ पे सिंक वाले मैनर में मैं क्या देख रहा हूँ, एक के बाद एक ब्लॉकिंग तरीके से, पहले ये वाला लाइन, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो एक के एक बाद एक लाइन synchronously or in the blocking fashion this has been executed, ठीक है। अब many of the time let's say that अगर इसमें काफी टाइम लग रहा है, फिर टाइम इंटेंसिव, अगर मैंने इसको ब्लॉकिंग कर दिया
then every other activity will be blocked. So the ideal way of reading and writing from a file is that we go and make use of asynchronous approach. ठीक है, तो asynchronous read write कैसे करेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं. And for doing that, let me go and quickly comment this out. तो यहाँ पे मैं ये जो कोड है उसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है. Let's try to comment all of them. And let's go and write the async manner, right in the async manner. इसको कमेंट कर लेता हूँ. अगेन यहाँ पे मैं पहले कंसोल लिखूंगा, कंसोल जस्ट टू शो दैट इट इज async, console.log and then before async write and read. ठीक है, और लास्ट में लिख देता हूँ console.log after async write and read. ठीक है, बिफोर async write and read and then after async write and read के बीच में मुझे कोड लिखना है. तो सबसे पहले I have to go and write, so let me go and call fs dot write file. देखो by default everything is async, तो अगर आपको sync करना है then you have to go and write sync here, but आपने सिर्फ write file करा, it means that it has to be written async. Fair enough. सबसे पहली चीज is that I have to go and provide the file in which I have to go and write, so let me go and call it as note.txt. ठीक है, लिखने के बाद I'll have to go and provide the text. Let me go and call the hello my dear students. Hello my dear students. ठीक है, और तीसरी चीज जो है मेरी वो मैं लिखूंगा राइट एज इन द केस अगर कुछ एरर आ जाता है तो आई शुड हैव अ कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, इन द केस इफ द एरर हैपेंस, in the case if the error happens, then in that case I should go and throw error. ठीक है, and if not then I should be able to console.log done writing async way. ठीक, and then I should know console.log start reading the async way, और फिर यहाँ पे we'll go and read it. ठीक, कैसे रीड करेंगे? I'll go and set the constant content and I go and say that fs dot read file sync. right, अब यहाँ पे इसको मैं रीड फाइल सिंक कर रहा हूँ. आई कैन ऑल्सो डू द असिंक वे ऑफ रीडिंग इट. राइट, सो मैं यहाँ पे रीड फाइल ही सिर्फ लिखता हूँ fs डॉट रीड फाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन से फाइल से मुझे रीड करना है, नोट डॉट txt. ठीक है ना, व्हाट इज द इनकोडिंग विच इज utf-8, और देन देयर इज अ कॉल बैक फंक्शन एंड द डेटा. कॉल बैक फंक्शन विल द एरर एज वेल एज द डेटा. अगर एरर होगा तो एरर ऑब्जेक्ट फिल्ड अप होगा, नहीं तो एम्प्टी होगा. सो आई गोइंग दैट इफ एरर देन थ्रो एरर, else I should go and say that console.log data, right, and here I should say that console.log after reading data. अब यहाँ पे अगर रन करने की कोशिश करोगे, let's try to go and run this, तो आप देखोगे सबसे पहले ये वाला लाइन तो एग्जीक्यूट हुआ, बिफोर async write and the read, so this is done. एंड उसके डायरेक्टली बाद जब तक ये चल ही रहा है, आई गो एंड राइट दिस लाइन ऑफ कोड. इट मींस दैट दिस एंटायर कोड इज async और इट इज नॉन ब्लॉकिंग. ठीक है, नाउ इस वाले कोड में मैंने पहले क्या लिख रहा हूं, दिस इज माई फाइल, दिस इज माई कंटेंट, और जब अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये कॉल बैक आएगा. अगर एरर होगा देन आई विल गो एंड डू, अदरवाइज आई विल गो एंड से डन राइटिंग async way, राइट. सो इट्स डन राइटिंग द async way, स्टार्ट रीडिंग द async way, स्टार्ट रीडिंग द async way. और जैसे ये वाला अगेन इज async, so before it read it goes to the next line, so after reading data and then it throws hello my dear students. तो ये पूरा का पूरा कोड जो है वो async read write
रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो ये दो मेन मेरे इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, देयर फ्यू मोर एंड विल सी दैट गोइंग अहेड। चलिए और देखते हैं रीड राइट को और कितने तरीके से हम कर सकते हैं। हाउ इफ आई हैव टू गो एंड रीड डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, हाउ इफ आई हैव टू गो एंड रीड डेटा in the form of the binaries, right? How if I have to go and read data for a very huge files? So for doing that, we make use of the concepts like buffer and the other things. Let's try to talk about that. परफेक्ट, तो अपने काफी कुछ देख लिया, काफी बड़ा वीडियो हो गया, तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेते हैं सर। और इसके बाद में जो अगला डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम लाइक बफर है या फिर स्ट्रीम है, इवेंट है, और भी खूब सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स के बारे में बातें करेंगे। हम ये भी बातें करेंगे कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, एंड देन टॉक ऑफ द टाउन व्हिच इज ES5, विल ट्राई टू डू दैट। तो ये अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर अगले वीडियो में खुद पढ़िए where we go and talk about the more advanced concepts around the module systems in Node.js. I'll see you in the next video.